भगवान की जय। हरि के द्वार की जय। नीलकंठ की जय। ऋषिकेश की जय। ऑर्गेनाइज करने वाली माँ की जय। राधे कृष्णा बंधुओं, आज हम आप सबको लेकर चलते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ के अच्छे टूर पर। भोले बाबा की भाई ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग हेलो कर दो सारे, हेलो ब्लॉग। किसी पे भी आया मेरे हरे कृष्णा गाइस, हम हैं हरिद्वार में। जय श्री भोले। हम अब हरिद्वार में पहुंच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी स्नान करने के लिए गंगा महारानी के पास। ये बड़ा ही सुंदर नज़ारा हमारे हरिद्वार का, हरि के द्वार का, बड़ा ही निर्मल, बड़ा ही पावन गंगा मैया का जल बहता हुआ जो पावन धरा से आनंद देते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। हेलो बंधु, हमें हरिद्वार में और हरिद्वार का आनंद आ रहा है। ये सारी लड़कियां पार्टी लोग बन रहा है। ये नेहा, ये है ज्योति मोती, ये है निशा, ये है मधु, वो है रेशमा। ये ब्लॉग है, हमें हरिद्वार में। कहते हैं गंगा मैया को भगीरथ ने प्रकट किया था, जिससे कि गंगा माता का एक नाम भागीरथ भी है। और इसीलिए गंगा मैया की महत्वता इतनी है कि कितना पापी हो जो गंगा मैया में स्नान करता है, हरि के द्वार पर आकर भोले बाबा का नाम लेकर, उसके हर पाप, हर कष्ट, हर कोढ़ मिट जाते हैं। जय हो गंगा मैया की। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही निर्मल नज़ारा गंगा मैया का, हरि के द्वार का। भोले बाबा की भक्ति करते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा लक्ष्य है हर की पौड़ी पर जाना। हमारे जाने का समय था गंगा दशहरा के 2 दिन बाद का, तो हम गंगा दशहरा के 2 दिन बाद ही गए थे। और ये हम गंगा मैया में स्नान करते हुए आनंद से ओम नमः शिवाय के जयकारे लगाते हुए और 108 डुबकी ओम नमः शिवाय के नाम से हमने गंगा मैया में लगाई। गंगा मैया में स्नान करने के बाद और हर की पौड़ी में स्नान करने के बाद हमने अपने वस्त्र बदले और सीधा हम पूजा करने के लिए चले गए, जहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का बड़ा ही पावन मंदिर था, जहाँ पर हमने दीप ज्वलित करा और गंगा मैया में प्रवाहित कर दिया बड़े ही भाव से। और गंगा मैया की और लक्ष्मी नारायण भगवान की और शंकर भगवान जी की बड़े भाव से आरती भी करी मैंने और मेरी मम्मी ने। अब नहाने के बाद, गंगा स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद हम सीधा चले गए अपनी पेट पूजा के लिए, कुछ खाने के लिए। तो हमने वहाँ पर रुककर पूरी सब्जी और कचौड़ी खाई। हर की पौड़ी में स्नान करने के बाद हम सीधा आ गए थे मनसा देवी पे माता रानी के दर्शन के लिए। और हमने उसकी चढ़ाई, मनसा देवी की चढ़ाई हमने स्कूटी से करी थी। और आप सब भी देख सकते हो यहाँ से हरिद्वार का नज़ारा कितना प्यारा है। और यहाँ पर आप उड़न खटोला भी देख सकते हो, जिसकी सेवा अभी लॉकडाउन के वजह से बंद थी।
अब हम मनसा देवी की चढ़ाई करते हुए और माता रानी के दर्शन करने के लिए हम जाते हुए बड़ा ही उत्सुक भाव से हम लाइन में भी लगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ थी। माता रानी के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े भक्त बड़े बड़े दूर से लोग आए थे और जयकारे कर रहे थे जय मनसा देवी की। दर्शन करने के बाद हम निकास द्वार से बाहर आ गए और बाहर आने के बाद अपने जितने भी हमारे साथ के लोग थे सबसे मिले और बैठकर हमने फिर माता रानी का भाव रखा और फिर हम अपने नीचे की ओर चले गए। और उड़न खटोला आप देख सकते हो बंद पड़ा है, हम नीचे की ओर जा रहे हैं। हरिद्वार में जाने के बाद हम सीधा एक जगह पर गए रायवाला, जहाँ पर हमने रहने का बंदोबस्त किया था। राधे कृष्णा बंधुओं, हम हैं रेलवे ट्रैक पे। यहाँ से रेल आती है और बहुत सारी रेल आती है। हम यहाँ पर शूट के लिए आए हैं, हरिद्वार घूमने आए हैं, नीलकंठ घूमने आए हैं, ऋषिकेश घूमने आए हैं। तो हमने भाव से सोचा कि यहाँ पर हम शूट करें और आनंद ले। राधे कृष्णा। ये शूट के लिए खड़े हैं बच्चे। रायवाला से हम फिर ऋषिकेश के लिए निकल गए। अब हमारा प्रवेश ऋषिकेश में हो चुका था, जहाँ पर हमने राम भगवान जी का झूला यानी कि राम झूला देखा और नमन किया। ऋषिकेश में प्रवेश करते साथ हम राम झूला के लिए प्रस्थान कर गए और राम झूला आप सब देख सकते हो कितना ही सुंदर कितना ही प्यारा दृश्य यहाँ से राम झूले का दिख रहा है। और यहाँ पर हमने कई सारी फ़ोटो भी खींची और कई सारी वीडियो भी बनाई। पर यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखा गया, मास्क, क्योंकि यहाँ पर मास्क ना पहनने पर 2000 रुपये का जुर्माना पूर्ण रूप से देना पड़ता। इसलिए हम सब ने अच्छे से मास्क पहन के रखा। राम झूले से गंगा मैया का और ऋषिकेश का बड़ा ही सुंदर दृश्य दिख रहा था और झूला हिल भी रहा था, जिससे कि बड़ा आनंद भी आ रहा था कि हम बड़े ही भाग्यशाली हैं जो भगवान शंकर के धाम पर आज आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए हम चलते रहे। ऋषिकेश में स्नान करने के बाद हम अपनी दूसरी मंजिल की ओर बढ़े, जो था नीलकंठ।
अब हम नीलकंठ जा रहे हैं। नीलकंठ का रास्ता हमने बोलेरो से पार करा, जो कि 30 किलोमीटर का रास्ता था। जो कहा जाता है 7 पहाड़ पूर्ण करने के बाद नीलकंठ के दर्शन होते हैं और सारे कांवड़िया नीलकंठ महादेव के दर्शन ज़रूर करते हैं, क्योंकि हरिद्वार में नहाने के बाद नीलकंठ का दर्शन करना बहुत आवश्यक माना गया है। जब भी पुण्य से उन्हें पूरा पुण्य प्राप्त होता है। जय श्री शंकर। हम नीलकंठ महादेव के बहुत करीब आ चुके थे और मंत्र का जाप कर रहे थे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युमुक्षयमामृतात्। और नीलकंठ महादेव के मंदिर में प्रवेश किया। आगे कैमरा अलाउ नहीं था, तो मैंने अपना कैमरा यहीं पर बंद कर दिया और दर्शन करने के बाद सीधा बाहर की ओर आ गया। और मंदिर के बाहर का दृश्य अति सुंदर था, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद हमें नीलकंठ महादेव के वहीं पर एक झरना भी मिला, जहाँ पर स्नान भी हो रहा था और बड़ा आनंद आया। जो हम पैरों को निर्मल करने लगे झरने में, क्योंकि झरने का पानी बड़ा प्यारा था, बड़ा ही ठंडा भी था और बड़ा ही तेज़ धार से भी बह रहा था। हरिद्वार ऋषिकेश नीलकंठ दर्शन के बाद हम आ गए रेस्टोरेंट में, चोटी वाला रेस्टोरेंट, जो आप देख सकते हो कितना बड़ा और कितना सुंदर है। हम फर्स्ट फ्लोर पर आए और यहाँ का खाना भी खाया और हम तृप्त हो गए। हमारे दर्शन पूरे हो चुके थे। मनसा देवी, नीलकंठ, ऋषिकेश, हरिद्वार सब। आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आप सबसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।